बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राहुल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उनकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन राहुल जंगल में लकड़ियां काटने गया। चलते चलते उसे एक पुराना और रहस्यमय कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर बेलें उगी थीं और ऐसा लग रहा था कि वर्षों से कोई वहां नहीं आया। जब राहुल कुएं के पास पहुंचा तो उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राहुल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं इस कुएं की रक्षक परी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। राहुल दयालु था। उसने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? परी बोली, कुएं के पास एक सुनहरा फूल छिपा है, उसे ढूंढकर मेरे ऊपर डाल दो। राहुल फूल खोजने लगा। काफी देर बाद उसे एक चमकता हुआ सुनहरा फूल मिला। उसने वह फूल कुएं में डाल दिया। अचानक तेज रोशनी फैली और परी आजाद हो गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। मैं तुम्हें एक जादुई सिक्का देती हूँ, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। राहुल सिक्का लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसने सिक्के से कहा, काश मेरी माँ के लिए अच्छा भोजन मिल जाए। तुरंत स्वादिष्ट भोजन से भरी थालियां सामने आ गईं। राहुल और उसकी माँ बहुत खुश हुए। धीरे धीरे राहुल उस सिक्के की मदद से गांव के गरीब लोगों की भी सहायता करने लगा। किसी को भोजन देता, किसी के लिए कपड़े खरीदता और किसी की पढ़ाई में मदद करता। गांव वाले राहुल की बहुत प्रशंसा करने लगे। लेकिन गांव का लालची जमींदार धनराज यह सब देख रहा था। उसे जादुई सिक्के के बारे में पता चल गया। एक रात धनराज चोरी छिपे राहुल के घर पहुंचा और सिक्का चुरा लिया। घर जाकर उसने कहा, मुझे सोने के हजारों सिक्के चाहिए। तुरंत कमरे में सोने के सिक्के बरसने लगे। धनराज बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, मुझे और चाहिए। और सिक्के आने लगे। लेकिन लालच बढ़ता गया। वह बार बार मांगता रहा, और सोना और सोना। कुछ ही देर में उसका पूरा घर सिक्कों से भर गया। वह बाहर निकल भी नहीं पा रहा था। डरकर वह चिल्लाया, बस करो, बस करो। लेकिन जादुई सिक्का नहीं रुका। तभी अचानक वही परी प्रकट हुई। परी बोली, जो व्यक्ति लालच करता है उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। धनराज रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। परी ने उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर जादू रोक दिया। धनराज ने सिक्का राहुल को वापस कर दिया और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। राहुल ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद धनराज गांव वालों की मदद करने लगा। परी फिर से प्रकट हुई और बोली, राहुल, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने मुझे बहुत खुश किया है। यह कहकर उसने राहुल और उसकी मां को एक सुंदर घर और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद